साथियों, यह कहानी उस समय की है जिस समय हमारे देश में कोई विकास का साधन नहीं था। हमारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, रोड की सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग शांतिपूर्वक जीवन यापन करते थे और अच्छे से जीवन जी रहे थे। साथियों, यह कहानी है एक गरीब अम्मा और उसकी बेटी की, जो किस प्रकार गरीबी में अपने जीवन यापन किए हैं। इस कहानी से बहुत सारी चीज सीखने को मिलते हैं साथियों, इसलिए कहानी को सुनने के लिए अंत तक बने रहिएगा। गांव का ढाबा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुराना ढाबा था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और लकड़ी की बेंचों वाला। इस ढाबे का नाम था अम्मा का ढाबा, जिसे पिछले 40 सालों से अम्मा और उनका बेटा श्याम चलाते आ रहे थे। ढाबा भले ही छोटा था, पर उसकी पहचान दूर दूर तक थी। वहाँ का ताजा बना हुआ आलू का पराठा, मटके का ठंडा पानी और गुड़ की चाय यात्रियों की थकान को चुटकियों में मिटा देती थी। अम्मा का सपना था कि एक दिन उनका श्याम भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन गरीबी ने उसे बचपन से ही ढाबे पर काम करने पर मजबूर कर दिया था। श्याम में हुनर था, वह बड़े प्यार से हर आने वाले ग्राहक से बात करता, उनकी पसंद का खाना बनवाता और उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। धीरे धीरे श्याम का मन ढाबे से जुड़ता चला गया। वह सोचता, अगर अम्मा का सपना मैं ढाबे को बड़ा बनाकर पूरा करूं तो। नया सपना, नई राह। एक दिन गांव के सरपंच ने श्याम को बुलाकर कहा, श्याम, अब गांव में सड़क बनने वाली है, बड़े बड़े शहरों के लोग यहाँ से गुजरेंगे, तैयार रहो। यह सुनकर श्याम के मन में कुछ नया करने की इच्छा जगी। उसने सोचा, अब वक्त है कि मैं इस ढाबे को गांव की शान बनाऊं। वह शहर गया, होटल मैनेजमेंट की छोटी सी ट्रेनिंग ली और लौटकर ढाबे का कायापलट शुरू कर दिया। दीवारों पर नीला रंग करवा दिया, पुराने मेन्यू में नए पकवान जोड़े, मिक्स वेज, छोले भटूरे, बटर चिकन। साफ सफाई का ध्यान रखा, ढाबे के बाहर एक बगिया भी लगाई। अब ढाबा सिर्फ खाने का नहीं, एक अनुभव का केंद्र बन गया था। मुश्किलों का सामना पर राह आसान कहाँ थी। पास ही के एक शहर से एक नया होटल भी खुला था, जो गांव के ढाबे से ग्राहकों को खींचने लगा। ढाबे पर भीड़ कम होने लगी। अम्मा और श्याम दोनों उदास हो गए। श्याम ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, एक नौजवान से मदद ली और ढाबे के लिए एक फेसबुक पेज बनवाया, अम्मा के हाथों का स्वाद। धीरे धीरे लोग फिर से आने लगे, कई बड़े ब्लॉगर्स, फूड क्रिटिक्स, यहाँ तक कि एक छोटा टीवी चैनल भी ढाबे पर रिपोर्टिंग करने आया। ढाबा बना गांव की शान। कुछ ही महीनों में अम्मा का ढाबा एक ब्रांड बन गया। अब लोग सिर्फ खाना खाने नहीं, अम्मा से मिलने भी आते थे। अम्मा के हाथों का पराठा और उनकी मीठी मुस्कान गांव की पहचान बन गई थी। सरपंच ने गांव की पंचायत में कहा, श्याम ने साबित कर दिया कि सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, मेहनत से पूरा किया जा सकता है। श्याम ने अम्मा से कहा, अम्मा, तेरा सपना अब मेरा भी सपना है। ये ढाबा अब हमारा सपना है, जो हमने मिलकर पूरा किया। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी छोटा से छोटा काम क्यों न हो, उसे करके सपनों को एक नई सोच और मेहनत से पंख दिए जा सकते हैं।
गांव से भी दुनिया को जीतने की शुरुआत हो सकती है, उसके लिए सिर्फ मेहनत की जरूरी है। साथियों, मेहनत ही हमें अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकती है। साथियों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।